हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले गुड मॉर्निंग भूल जाती हूँ कि मुझे गुड मॉर्निंग करनी है, और ये मेरा मॉर्निंग का टाइम है। और मॉर्निंग के टाइम में मैं अपने बिस्तरों को सही करती रहती हूँ। ये मेरे बिस्तर हैं जो कि मैं लगा रही हूँ, और ये है जो आपको मैं हर उस पर दिखाती हूँ। और बेडशीट तो मेरी इधर उधर हो ही जाती है, क्योंकि बेडशीट मेरी कॉटन की नहीं है। तो कॉटन की नहीं है, कॉटन की होती तो वो रुकती रहती, और ये तो कॉटन की नहीं है, मिक्स है, तो ये डटती भी नहीं है बेडशीट। और जब कोई बैठता है तो ये फिसलती चली जाती है, और इसे चाहे मैं इधर से दाबूँ चाहे उधर से दाबूँ तब भी ये डटती नहीं है। बहुत जल्दी फिसल जाती है बेडशीट, बहुत ही परेशान करती है। कभी तो इसे इधर से सही करो, कभी इधर से सही करो। इस तरह से मैंने सारी बेडशीट को दाब देती हूँ। और ये आ गई मैं अपने हॉल में। हॉल में रजाई गद्दे भी पड़े थे, और रजाई को मैं रख रही हूँ के ऊपर। यहाँ पर मैं अपने रजाई गद्दे को रखती हूँ, और इसके बाद बिछानी होती है। दूसरी नहीं बिछाऊंगी, यही वाली बेडशीट बिछाऊंगी। देखिए इस तरह से सोते हैं बच्चे, और बेडशीट बिल्कुल ही हटा देते हैं। और वो भी मैंने बेडशीट बिछा दी थी। अब आ गई मैं बच्चों के रूम में, और बच्चे के कपड़े पड़े हुए थे, और ये वाले कपड़े घई करके मैं ड्रॉज में डाल दूँगी। और ये अब इतनी सर्दियाँ नहीं रही है, और ये मेरा कमरा बंद रहता है तो इसमें सर्दी कम लगती है, तो इसे चद्दर को ओढ़ कर ही सो जाते हैं। और अब रजाई गद्दे मतलब कम ही चाहिए, क्योंकि फरवरी का महीना है, थोड़ी सर्दियाँ अब कम भी हो गई हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि रजाई गद्दों की कवर होते हैं उन्हें धो के रख देती हूँ, और बहुत काम हो जाता, पूरा दिन बिछाते करते करते बहुत देर हो जाती है। और ये देखिए, ये मैं बेडशीट इस पर अपने बच्चों के रूम को बिछा रही हूँ। और ये भी कॉटन वाली मिक्सिंग कॉटन की नहीं है, ये भी ऐसी है उसी की तरह। और वैसे तो इसका कलर बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं दोनों बेडशीटों के, मतलब तीनों बेडशीटों के मेरे कलर काफ़ी अच्छे हैं। और धो देती हूँ इसके और भी कलर खिल जाते हैं। और ये देखिए मेरी परी की ड्रॉज, मैं हर यूँ समझो 15 दिन में ही इसकी ड्रॉज को संभालती रहती हूँ। इसके कपड़े शायद मैं कह नहीं सकती, इतने सारे कपड़े हैं। अब गर्मी का सीजन भी आ रहा है, रही कि ऊनी वाले कपड़े अलग कर दूँ और रेगुलर कपड़े अलग कर दूँ, और ऊनी कपड़ों को मैं अलग कर दूँगी, और इसके रेगुलर पहनने वाले कपड़े हल्के वाले अलग कर दूँगी। इस तरह से मैंने इसकी ड्रॉज को साफ़ किया था। अब सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, और मैं अपनी दुकान पर नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मुझे इस काम में ही हो जाता है। और ये देखिए मेरी परी किसी से बात कर रही थी, और ये देखिए उसका स्वेटर मतलब जर्किन रखी थी, और ये मोटे मोटे कपड़े थे जो कि सर्दी में पहने जाते हैं, वो अलग कर दिए, और पतले वाले कपड़े अलग कर दिए। मैंने इसकी ड्रॉज को साफ़ करती रहती हूँ, मालूम नहीं है इसकी ड्रॉज कब तक गंदी रहती है। और ये देखिए ये भी आ गई, और कहने लगी मम्मी मैं भी आपकी हेल्प करूँ। मैंने कि रहने दे, तू अभी मतलब कर ही नहीं पाती है, और कर लेती है तो फिर ढंग से साफ अभी नहीं कर पाती, अभी छोटी है इसलिए। और ये देखिए बैठ गई है, मुझसे बोले कि मम्मी मैं साफ़ करूँगी, मैंने मना कर दिया। और ये देखिए फिर मैं आ गई अपने काम करके। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है परी फैमिली ब्लॉग्स में। और मैं दिखाऊंगी अपने खाने की ऐसी चीज़, ऐसी रेसिपी जो कि आपने बनाई तो होगी पर नई तरीके से नहीं बनाई होगी, मैं अब आपको दिखाऊंगी। और आलू और बेसन के चीला, आलू बेसन के चीला जो कि आपने कभी नहीं खाए होंगे। वैसे तो सारी चीज़ खाते रहते हैं, और नई तरीके से बताऊंगी आपको बेसन आलू के चीला और किस तरह बनते। आइए चलिए मैं आपको बताऊंगी। और मैं आ गई अपनी किचन में, और ये देखिए मैंने आलू उबाल लिए थे, पहले से उबाल के ठंडे भी कर लिए थे। और इसको उबाल के मतलब 2-3 घंटे ही उबाल के पहले ही रख दो, बिल्कुल ठंडे हो जाए उसी तरह के। और इससे फिर चिप्स की तरह मतलब चिप्स ही काटने हैं, और इन्हें चिप्स को मतलब काट के रख लो। और काटने के बाद में मैंने अपनी कढ़ाई ले ली थी। आपको कढ़ाई जैसे कि किसी के घर में तवा होता है जो कि मतलब उसमें चिपकता नहीं है, वो वाला तवा होना चाहिए। मेरे घर में नहीं था, तो मैंने ये कढ़ाइयाँ ले ली है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। और
ऑयल डाल दूंगी, अभी फ़िलहाल में नहीं डाला। और ये देखिए मैंने अपनी भगोनी में 4 चम्मच बेसन ले लिया है और इसमें मैं हींग डाल दूंगी। पहले तो हींग डाल दिया है और इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मतलब नमक, इस तरह से मैंने डाल दिया। और उसके बाद में इस घोल को मतलब घोल बना लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोल बना लूँगी। और ये देखिए इसे घोल को मैं इस तरह बनाऊँगी जी को मेरे मतलब गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, बिल्कुल थिक मतलब ज़्यादा थिक भी ना हो, क्योंकि थोड़ा फैला हुआ हो जाए। चीले में हमेशा फैला हुआ होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चलेगा और ज़्यादा पतला भी नहीं चलेगा, मीडियम साइज का चलेगा। और ये देखिए ये मैंने अपना बेसन घोल लिया था और ये मैंने अपनी कढ़ाई में मतलब ऑयल डाल लिया था और ऑयल डाल के इसे आलू को मैं एक एक करके कढ़ाई में डालती जाऊंगी, मतलब बिछाती जाऊंगी। इस तरह से बिछाना है आपको और इस तरह से बिछाओगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा। आपको मैं बताती जाऊंगी, आप इसी तरह बनाना। और ये देखिए इस तरह से मैंने बेसन को लिया है और उस बेसन को मैं चम्मच से फैला दूंगी चारों लंग, क्योंकि मैंने ज़्यादा पतला भी नहीं किया था और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं किया था, बीच का ही रखा था पेस्ट इसका बेसन का। तो ये पेस्ट को तैयार किया था और ये देखिए मैंने ये चारों लंग फैला लिया है। बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है आपको, बिल्कुल धीमी आंच पर, और धीमी आंच पर इसे पकाना है क्योंकि इसका कच्चापन बिल्कुल नीचे से निकल जाए। और इस तरह से आपको बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको चारों लंग से छुटा लिया है। और इसमें वैसे ऑयल डाला था तो वैसे भी छूट जाता है, ऑयल डल जाता। और ये देखिए मैंने ये पलट दिया है। ये इतना टेस्टी बना था, मैं आपको क्या बताऊं, धीमी आंच पर सेकने से उसका स्वाद भी और बढ़ गया था और इसे खाने का टेस्ट ऐसा लग रहा कि इसे और भी बनाओ, मतलब कभी भी सुबह के नाश्ते में बनाओ तो आपको अच्छा लगेगा और जल्दी भी खाना और जल्दी भी रेसिपी। आपको बहुत अच्छी चीज़ बना के दी है मैंने आज, आपको अपने मन से ही बनाया है, किसी को देख के नहीं बनाया है। देखो किस तरह से मेरी ये रेसिपी बन चुकी है। और मेरा दूसरा मैंने बनाया था, आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए मैं दूसरा वाला भी बना रही हूँ और ये मैं आलू को इसी तरह मैं डाल दूँगी जैसे कि मैंने पहले वाला डाला था। आलू को बिल्कुल चिप्सों की तरह डाल लिया मैंने इस पर। ये देखिए ये मैंने सारी चिप्सें डाल ली हैं। अब इसके ऊपर मैं बेसन डाल दूँगी, जो कि मैंने बेसन का घोल घोला था, इसको मैं इस तरह से सारे बेसन को डाल दूँगी। और ये मैंने बेसन डाल दिया है। अब इसको भी इसी तरह करूँगी जो मैंने पहले वाला किया था, इस तरह से मैंने ये कर लिया है। अब इसको भी धीमी आंच पर ही सेकना है, क्योंकि धीमी आंच पर सेकने से इसका कच्चापन होता है ना, वो बिल्कुल ही निकल जाता है। और ये देखिए इस तरह से मैंने चारों लंग से जैसे ही डालते कि हम नहीं छुड़ाना है इसे, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे सेकने में। और देखिए मैंने छोड़ दिया इसको और छोड़ दिया था मैंने इसे सेकने के लिए धीमी आंच के लिए। और फिर ये मैं इसको पलट दूंगी, इस तरह से मैंने ये पलट दिया है। और इसे भी मैं इसी तरह पकाऊंगी, धीमी आंच पे ही पकाना है आपको। और धीमी आंच पे पकाने के बाद में इसका टेस्ट देखिए, ये मैंने बना लिया था और ये मैं खा रही हूँ इसे सॉस के साथ में, और आप भी खाइए। और ये बन चुकी है मेरे आलू बेसन की चीला। और मैं पहुंच गई थी अपनी दुकान में, कोई कस्टमर आ गया था। इस बच्चे के मुझे बाल काटने थे, बेबी कटिंग के बाल काटने थे। और ये देखिए किस तरह से मैंने बेबी कटिंग के बाल काटे हैं, आपको दिखा दे रही हूँ। कोई कस्टमर आ जाता तो मैं अपने काम छोड़कर काम करती रहती हूँ। और ये देखिए छोटी सी बेबी है और इसका नाम है रूई नाम है, हाँ रूई नाम है इसका। कटिंग कराने आई है अपनी बेबी कटिंग। और ये देखिए किस तरह से मैं इसकी बेबी कटिंग काटती हूँ, बेबी आगे से कटिंग काटती हूँ। और ये देखिए मैंने इस तरह से सारे बालों को आगे कर लिया है, जो कि मांग निकाल के ऊपर से कान के बिल्कुल जस्ट सामने से मांग निकाल के मैं आगे कर लूँगी सारे बालों को। और ये मैं बालों को एक साथ करती जाऊँगी और बिल्कुल एक लेंथ निकालूँगी मांग निकाल के। और ये आगे से मैं बाल निकाल लिए और इन्हें भी मैं ऐसे मतलब थोड़े से बड़े थे
पहले तो इन्हें सेट कर लूँगी, बिल्कुल एकदम गीले करके सेट कर लिए। और इसको सीजर को इस तरह एक लेंथ की तरह चली जाऊंगी, बिल्कुल सीधा सीधा काटती चली जाऊंगी, क्योंकि बच्ची है और हिल भी जाती है, इसलिए मैंने सर पर उसके हाथ रख लिया है, बिल्कुल घूमे ना। और इस तरह से मैं इसके बालों की कटिंग करती जा रही हूँ। और ये देखिए इसकी कटिंग इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करती जा रही हूँ। और इसकी कटिंग बहुत प्यारी हुई थी, आपको दिखा रही हूँ। देखो इस तरह से ये बाल थोड़े से लॉन्ग थे, तो मैं थोड़ा सा तिरछा करके ही काटूंगी, क्योंकि पीछे से इसने मतलब यू कटिंग कटवाई थी बालों की, यू कटिंग, और यहीं से शेविंग लेती जाऊंगी। और मैं देख रही थी इसके बाल कहीं नहीं गए, एक से है क्या नहीं है। और इसको मैं एक से करती जाऊंगी, क्योंकि पीछे से बिल्कुल यू कटिंग मांगी थी। और ये मैंने आगे से बेबी कटिंग कर दी है इसकी। और बेबी कटिंग करने के बाद मैंने इसकी यू कटिंग करी थी, आपको दिखा दे रही हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे बाल थे और यू कटिंग ही करनी थी मुझे। और इसकी कटिंग करने के बाद में बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, वैसे भी बहुत सुंदर थी। और वैसे इसका नाम भी रुई नाम है, और रुई जैसी ही दिखती है, और बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी थी। और कटिंग करने के बाद में बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखिए मेरी कटिंग भी हो चुकी है। और आपको किस तरह की लगी है मेरी कटिंग, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और आपको मैं हमेशा घर से रिलेटेड और कटिंग मतलब सारी चीज़ अपनी ब्लॉग्स में देती रहती हूँ। और आपको मेरी ब्लॉग्स किस तरह के लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो न्यू फ्रेंड्स हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो मेरे पुराने हैं जो वो लाइक ज़रूर करना। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना। और इस तरह से मैं बच्चे की कटिंग कर रही हूँ। और आपको जैसे कि कुछ भी जैसे कि आपको कोई कटिंग चाहिए तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, आपको मेरी कटिंग किस तरह लगी है तो इसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह से मैंने इस बच्ची की कटिंग कर दी है, आपको मैं दिखा रही हूँ।